हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि गंगोत्री में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा गंगोत्री धाम में दूसरा दिन है और मैं आप सभी को आज गंगोत्री धाम का इतिहास और उसकी पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूँ। बट सबसे पहले आप सभी बोलिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे। पहले आप सब गंगा माँ के दर्शन कीजिए, इसके बाद मैं आप सभी को कथा सुनाऊंगी। गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस धाम को गंगोत्री तीर्थ के नाम से कहा जाना जाता है, जैसे गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। भारतीय हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में यह दूसरा पड़ाव है, जबकि 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है। यह गंगोत्री धाम भागीरथ नदी की तट पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो ग्रेटर हिमालय रेंज में पड़ता है। गंगोत्री तीर्थ में गंगा का उद्गम स्रोत इस स्थान से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि यह 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर वर्ष ठंडी के समय पूरा गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में और पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर स्थित सभी जल मूर्तियों को शीत ऋतु में कुछ समय के लिए मार्कंडेय क्षेत्र में ले जाया जाता है। कहा जाता है कि क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि का क्षेत्र है और यहीं इन मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर के पास एक भैरव मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ 3 कुंड भी हैं, जिनका नाम सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड, गौरी कुंड अपना अलग महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि आज भी भागीरथी की धारा इन्हीं कुंडों से होकर आगे बढ़ती है। पुराणों में भी इन 2 कुंडों का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी, तब गंगोत्री मंदिर से कुछ दूर पर ही राजा भागीरथी ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया था। यहाँ भागीरथी एक धारा के रूप में पूर्व दिशा की ओर कुंड में गिरती है। गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड स्थित है। ये कुंड गंगा के बीच में विद्यमान है। कहा जाता है गौरी कुंड में भगवान शंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। आज भी यहाँ पर पत्थर पर एक शिवलिंग है। इसी शिवलिंग की गंगा परिक्रमा करती है। इस शिवलिंग के दर्शन शीतकाल में तब होते हैं जब भागीरथी का जल स्तर कम रहता है। इस तरह की भी मान्यता है। गौरी कुंड के अलावा रामेश्वर में भी गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता। अब हम सर्वप्रथम करते हैं गंगा माँ की पूजन। अब हम आ गए हैं गंगा माँ के मंदिर। ये गंगा माँ की मूर्ति है। भागीरथ जी ने यहाँ पे 5500 वर्ष तक तपस्या किया था, तब जाके स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में गंगा उतरी है। इसी स्थान पे गंगा उतरी है। ये भागीरथ जी है। भागीरथ जी ने इसी शिलाखंड पर बैठकर 5000 वर्ष तक तपस्या की थी। भागीरथ जी रामचंद्र के पूर्वज और रघुकुल के राजा थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों को उनके पापों से मुक्त करने के लिए इस शिलाखंड पर ध्यान लगाकर पवित्र शिव की कठोर तपस्या की थी। कथा के अनुसार रघुकुल के राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए चारों दिशाओं से यात्रा करवाई जाने वाली थी। राजा सागर द्वारा जिस घोड़े को यज्ञ के लिए यात्रा के लिए जाने वाली थी, उसे अपने साथ लेकर राजा सागर के 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी केशनी का पुत्र आसमझा पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सागर का यह यज्ञ सफल हो गया तो वो अपना सिंहासन खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया।
उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। तब उनके पुत्रों ने घोड़े को उनके आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सागर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सागर के पोते महाराजा भागीरथ ने अपने अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने पूर्वजों को पाप से मुक्त कराने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। गंगा माता की तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में उतारा। फिर उसके बाद वह पृथ्वी पर आईं। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इससे सभी श्रद्धालु अपने घरों में ले जाते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने हाथों से अपने पूर्वज और रिश्तेदारों की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए देव यज्ञ किया था, तब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी। आप भी यहाँ आकर अपने पूर्वजों का तर्पण करा सकते हैं। यहाँ पूर्वजों का तर्पण भी किया जाता है। ये तर्पण विधि चल रही है। मुझे गंगोत्री धाम आकर बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरा फेवरेट स्थान बन गया है। मेरे साथ जो लोग आए हैं उनके रिव्यू लेते हैं, उनको यहाँ पे कैसा लगा। गंगोत्री के दर्शन के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी। गंगोत्री माता के दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। अमेजिंग लग रहा है भाई, सबको आना चाहिए। और चारों व्यू पानी बहुत ठंडा है, बस गर्म कपड़े लाना। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान है। दर्शन हुए, गंगा मैया के दर्शन हुए, गंगा मैया में स्नान करा, बहुत अच्छा लगा। हर हर गंगे सब लोग और आगे बहुत अच्छा लगा तो गंगा मैया के दर्शन में हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव बोलो भागीरथ मैया की जय। अच्छा लगा, एकदम स्वर्ग में आ गए ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। हम यहाँ गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान कल शाम गंगोत्री में आए थे। जिंदगी में पहली बार आए और बहुत अद्भुत और बहुत मज़ा आया। गंगा जी के दर्शन किए, पानी बहुत ठंडा था, उसमें डुबकी मारी। हर हर गंगे। गंगोत्री धाम स्थल गंगा जी में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। ठंडा पानी जरूर था लेकिन बहुत आनंद आया। गंगा मैया की जय। तो गाइस, हम सभी को माँ गंगा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हम सभी यहाँ आके धन्य हो गए हैं और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।